आज खेल स्टेडियम में मौजूद है महम चौबीसी के हरियाणा प्रदेश का महम चौबीसी। हम स्टेडियम का नज़ारा दिखा रहे हैं। 6 एकड़ में स्टेडियम बना हुआ है महम चौबीसी का, लेकिन अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहा है महम चौबीसी चबूतरा। कोई सुनने वाला नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा, बच्चे दर की ठोकरें खा रहे हैं। भारी भरकम घास खड़ा हुआ है, ये तस्वीरें देख लीजिए। और कोई सफाई की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई चार द्वारी, ना स्टेडियम का कहीं आता पता है। बच्चे खुद अपने उससे प्रयास से, परिश्रम से और अपने पैसों से वहाँ को गेट को बंद कर रहे हैं, जो कि आवारा पशुओं के लिए है। ये जो ट्रैक्टर चल रहा है, हाँ। ये भाई भी ट्रैक्टर अपने पैसों से लगा करके आज इसकी सफाई करवा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पिछले निरंतर 12 साल से, ना तो उन्होंने कुछ करवाया, कोई सूद ली। और जो मौके का विधायक है कांग्रेस का, उसको तो मैम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं। दांगी का तो यही है कि कल मरता आज मरो, उससे कोई फायदा नहीं। साथ आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं, साई बिल्डिंग है, वो हुड्डा साहब ने बनवाई थी, नई बिल्डिंग थी। ये बनवा तो दी, आज तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ। जो कारपेट बिछती है वो कभी वो आई आपके लिए? कारपेट तो कभी देखी ही नहीं। और क्या समस्या तो यहाँ पे कोई रूम होना चाहिए, चेंजिंग रूम, जैसे बच्चा कोई कपड़े वगैरह चेंज करे। हाँ, लड़की होगी, टॉयलेट होना चाहिए, पानी पीने का होना चाहिए। वुमेन सेफ्टी के लिए कुछ नहीं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी घास है, गोड्डे गोड्डे तक। ना शाम को मतलब अंधेरा होने के बाद कोई आ नहीं सकता यहाँ पे। लाइट भी नहीं है यहाँ पे, ना ही कुछ स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। मतलब मैनेजमेंट एकदम जीरो है। बारिश होने के बाद जैसे कि ट्रैक गीला हो गया, एक तो ट्रैक पे पानी खड़ा हो गया भाई, वो तो कोई सुनने वाला ही नहीं है कि भाई ट्रैक बनवा दो, मिट्टी गिरवा के थोड़ा ऊंचा करवा दो। 1 mm भी बारिश नहीं होती तभी यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है। ये कई सालों से ऐसे ही चल रहा है आपका? ऐसे ही चल रहा है सर। अगर लड़कियां भी प्रैक्टिस करने आती हैं, कोई जीरो है, 0/0। यहाँ पर शरारती तत्व आते हैं ग्राउंड में अपनी गाड़ियों वगैरह से, वो ड्रिफ्ट वगैरह मारते हैं। गेट में कुछ है ही नहीं, रील वगैरह बनाते हैं। पानी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और दूसरा जो बारिश का पानी है उसकी निकासी नहीं है यहाँ पे। फैसिलिटी तो है नहीं, इंजरी के चांस बहुत ज़्यादा है। अगर किसी को इंजरी करवानी है वो तो आप आओ। हमारा तो मेन यही है सर कि एक चेंजिंग रूम जरूर होना चाहिए और सेपरेट वॉशरूम होना चाहिए। ये स्टेडियम तो है यहाँ पे, स्टेडियम खेलने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। पानी से लेके मेंटेनेंस को आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर 5 मिनट की बारिश आ जाए तो मतलब इतना पानी हो जाता है कि यहाँ पर रनिंग करने के लिए भी बच्चे कैपेबल नहीं हो पाते हैं। यहाँ स्टेडियम नहीं है सर, ये जंगल है, एक बाहर से एक जंगल दिखता है यहाँ पे। कुल मिला के सर महम में क्या है कि यहाँ पे राज्यसभा से सांसद रह चुके हैं रामचंद्र जांगड़ा जी, और यहाँ पे MLA भी खुद का यहीं का है, रोहतक से सांसद है, और महम की नगर पालिका है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर एकदम इसको लवारिस है सर। ये यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, किसी प्रकार का कुछ नहीं है सर यहाँ पर। डांगी साहब कभी यहाँ आवाज उठाने के लिए आए इस ग्राउंड में, जैसे आप यहाँ? दांगी साहब ने तो मेरे हिसाब से, हाँ बलराम दांगी ने, अगर यहाँ रोड से गए होंगे तो नज़र तक भी नहीं, या इधर फेरी होगी। फिर यहाँ पर विधायक भी है, फिर बीजेपी के नेता भी हैं जो हर रोज मैं गाड़ियों को दोहराते फिरते। आज हमने ये समस्या सुन ली, आज हमने इतने करोड़ पैसे लगा दिए, लेकिन आप इसकी खस्ता हालत देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो। भाजपा की सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने, JJP की सरकार बने, INLD की सरकार बने, चाहे सरकार किसी की बने, मुख्यमंत्री कोई भी हो, हमारा स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए सर अच्छे तरीके से। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि यहाँ पर ट्रैक लगाया हुआ है, हेलीपैड बनाया हुआ है, हेलीकॉप्टर। मुख्यमंत्री जी, हाँ मुख्यमंत्री जी आए थे 5 तारीख। मुख्यमंत्री जी को ये सिस्टम नहीं दिखाई दिया। पहले की सरकारें होती थी, अगर कहीं हेलीपैड बन जाता और वहाँ पर कोई दिक्कत होती तो तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री पहले उन चीज़ों को करता। मुख्यमंत्री इस प्रदेश का मुखिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद हैं महम चौबीसी में। और आज खेल स्टेडियम में मौजूद है महम चौबीसी के हरियाणा प्रदेश का महम चौबीसी। आप भली बात ही जानते हैं, पूरे भारत में महम चौबीसी प्रसिद्ध है। महम विधानसभा क्षेत्र और महम चौबीसी खप्पे, महम चौबीसी चबूतरा। हम स्टेडियम का नज़ारा दिखा रहे हैं। 6 एकड़ में स्टेडियम बना हुआ है महम चौबीसी का, लेकिन अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहा है महम चौबीसी चबूतरा। आज ये हालत है इस स्टेडियम की। और यहाँ पे जो खेल की बातचीत करें भारत में, किसी समय में महम चौबीसी भारत में नंबर 1 पे था। चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो दौड़ हो, चाहे वो कोई भी गेम हो, कुश्ती हो, कबड्डी हो। और यहाँ पे हर घर से खिलाड़ी निकलता था, गोल्ड मेडलिस्ट निकलता था। 6 एकड़ पूरी जगह, ये तस्वीर देख लीजिए।
लेकिन आज बदहाल है यह हाल, कोई सुनने वाला नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा, बच्चे दर की ठोकरें खा रहे हैं, भारी भरकम फीस दे के बड़े बड़े स्टेडियम में जाने को मजबूर हैं। और ग्राम पंचायत ने इतनी अच्छी खासी ज़मीन दी थी 6 एकड़ कि हमारे बच्चे यहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट बन रहे हैं और ज़्यादा बनेंगे और अच्छी खासी सुविधा मिलेगी। साहब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, घर से 6 एकड़ ज़मीन चली गई और स्टेडियम का कहीं अता पता नहीं है। यहाँ जो नज़ारा देख रहे हैं, भारी भरकम घास खड़ा हुआ है, ये तस्वीरें देख लीजिए। और कोई सफाई की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई चार द्वारी, ना स्टेडियम का कहीं अता पता है। मेरे साथ तमाम यहाँ पे बच्चे हैं, कुछ गांव के लोग, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं वो इस मसले को लेकर क्या कहते हैं। 1987 में चौधरी देवीलाल ने इसकी नींव रखी थी। उसके अपोजिट है कि साई स्टेडियम, वो हुड्डा साहब ने बनवाया था, वो भी कबाड़ हो चुका है। वहाँ पे कोई आने जाने की व्यवस्था नहीं, कोई यहाँ बच्चा नहीं है। सबसे पहले हम नरा साहब से बातचीत करें। जो कैमरे में आप देख रहे हैं महम 24 का स्टेडियम, 6 एकड़ जगह, क्या कहेंगे इसको लेके? आज बच्चे मायूस खड़े हैं, कोई सुविधा नहीं इनके पास। खेलों का हब कहते थे महम को, और हर घर से गोल्ड मेडलिस्ट निकलता था। आपने ज़मीन भी दे दी, आया कुछ नहीं आप पल्ले। बिल्कुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं, मुझे बताने की तो ज़रूरत नहीं, आपने देख ही लिया होगा। और अभी वहाँ आपने देखा होगा कि बच्चे खुद अपने उससे प्रयास से, परिश्रम से और अपने पैसों से वहाँ को गेट को बंद कर रहे हैं, जो कि आवारा पशुओं के लिए है। और ये जो ट्रैक्टर अपने पैसे से, हाँ, ये जो ट्रैक्टर चल रहा है, हाँ। ये भाई भी ट्रैक्टर अपने पैसों से लगा करके आज इसकी सफाई करवा रहा है। ये भी अपने पैसे, ये भी अपने पैसों से। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पिछले निरंतर 12 साल से, ना तो उन्होंने कुछ करवाया, कोई सूद ली। यहाँ पर वो हर रोज़ झूठे बड़े बड़े नेता कहते हैं हम जनता दरबार लगाएंगे, हम जन समस्याएं सुनेंगे। और जो मौके का विधायक है कांग्रेस का, उसको तो मैम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं। उसकी और उसकी तरफ से तो वही है, कड़वी बात है, कहना नहीं चाहिए। बलराम सिंह डांगी कांग्रेस के, हाँ, पहले बलराज गुंडू थे यहाँ। हाँ, वो डांगी का तो यही है कि कल मरता आज मरो, उससे कोई फायदा नहीं तो उसके विधानसभा क्षेत्र में वो आज मौजूदा जनप्रतिनिधि है। लोगों ने उसके ऊपर विश्वास जता करके उसको विधानसभा में भेजने का काम किया था। क्या उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती जनप्रतिनिधि होने के नाते? आज तक एक बार भी स्टेडियम में यहाँ नहीं आया है, आवाज़ उठा सकता था, आवाज़ उठा सकता। ये बच्चे यहाँ पर खुद के पैसों से सारी सुविधाएं जो भी इनसे जुटी, छोटी मोटी, बेचारे खेलने वाले बच्चे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना खर्च वहन करेंगे। तो इन्होंने सुविधाएं अपनी उससे वहन से, अपनी जेब खर्च से जमा करने का काम किया। चौधरी देवीलाल के बावजूद, चौधरी देवीलाल ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद हुड्डा साहब यहाँ मुख्यमंत्री रह गए, खट्टर साहब मुख्यमंत्री रह गए, और हुड्डा साहब के कार्यकाल में आनंद सिंह दांगी यहाँ से विधायक रह गए। किसी ने भी इस स्टेडियम की सुध नहीं ली। उसके साथ आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं, साई बिल्डिंग है, हुड्डा साहब ने बनवाई थी, नई बिल्डिंग थी, ये बनवा तो दी, आज तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ। वो चले गए, लेकिन कोई दूसरी तो सरकार थी। क्या दूसरी सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती थी? खंडर, करोड़ों रुपए के खंडर, बिल्कुल खंडर हो गए। यहाँ पे किसान हवेली चौधरी देवीलाल जी ने बनवाई थी, आज वो भी खंडर होगी। ये सरकारी पैसा लगा हुआ है, आम जनमानस की सुख सुविधा के लिए ये चीज़ें सरकार ने बनाई थी। सरकार तो अभी कह रही है कि खिलाड़ियों के लिए इतना बजट अलॉट कर दिया हमने, हर गांव में स्टेडियम, हर गांव में जिम, और हर गांव में अच्छी खासी सुविधा, और आप कह रहे हैं कि पैसा नहीं है यहाँ। लांबा साहब, मैं आपको एक बात खुल करके कहता हूँ स्पष्ट, आप जिस गांव का सरकार नाम ले रही है, आप हर गांव में विजिट करो। मेरे विधानसभा क्षेत्र का लाखन माजरा गांव है, पीछे से हमारा एक भाई था ओराठी, वो उसमें पोल था स्टेडियम में, पोल के हादसे से वो शिकार हो गया था। ये भी सरकार की लापरवाही थी। आप हर गांव में चले जाओ, आपको कोई भी गांव ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें जो सरकार कह रही है अगर वैसी सुविधा मिल जाए तो आप मुझे आकर के कहना। मैं विधानसभा क्षेत्र में 40-42 गांव हैं, जिसमें मेम शहर भी आ गया। मेम शहर के स्टेडियम में आप खड़े हो, एक भी स्टेडियम इससे बुरी दयनीय स्थिति उन स्टेडियमों को है, अगर आप धरातल पर जा करके देखोगे तो। मेरे साथ कुछ बच्चे, उनसे बातचीत करूंगा। भाई आपसे बात दोबारा लौटता हूँ। साई स्टेडियम बनवाया था हुड्डा साहब ने, और यह स्टेडियम बनाया था चौधरी देवीलाल ने, खेल स्टेडियम।
हुड्डा साहब ने 100 बेड के लिए बच्चों के लिए छात्रावास की सुविधा की थी, लेकिन वो खंडर उसका उद्घाटन नहीं हुआ। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? जो ट्रैक बना हुआ है, अब ट्रैक दिखाते हैं हम। यहाँ लेदर बिछा हुआ है ट्रैक पे, बच्चे इतने ज़बरदस्त दौड़ करते हैं इस ट्रैक के ऊपर। शायद ही इतना अच्छे ट्रैक तो शायद ही भारत में किसी स्टेडियम में नहीं होगी 6 एकड़ में। क्या कहेंगे ट्रैक को लेकर? पहले तो ट्रैक बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ट्रैक कभी बनाया नहीं गया, ये बनाया खुद बच्चे बनाते हैं। यहाँ पे जो कारपेट बिछती है वो कभी वो आई आपके लिए? कारपेट तो कभी देखी नहीं। तो ये मिट्टी के ट्रैक पे दौड़ते हो आप? हाँ। ठीक है, तो क्या क्या समस्या आ रही है? जो व्यवस्था अभी जो उधर बच्चे वो गेट लगा रहे हैं, वो आवारा पशु आ जाते हैं, वो खुद के पैसे से लगा रहे हैं? हाँ, खुद के पैसे से लग रहा है। तो पैसे अपने सबने इकट्ठे किए? हाँ। वो सब प्राइवेट अपने? ठीक है, जोगिंदर सिंह कोच है प्राइवेट, वो अपने पैसे खुद निजी कोच से करवा रहे हैं उस गेट को बंद। और क्या समस्या? समस्या तो यहाँ पे कोई रूम होना चाहिए, चेंजिंग रूम, जैसे बच्चा कोई कपड़े वगैरह चेंज करे। हाँ, लड़की होगी, टॉयलेट होना चाहिए, वो भी नहीं है। पानी पीने का होना चाहिए, वॉशरूम भी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। जी, तो ये बच्चे आपकी बिथा बता रहे हैं। बेटा थोड़ा आगे आ जाइए। क्या चेंजिंग रूम नहीं है और क्या बता रहे हैं? ना बाथरूम है ना चेंजिंग रूम है, कोई वुमेन सेफ्टी के लिए कुछ नहीं। यहाँ पे इतने ज़्यादा बड़ी बड़ी घास है गोड्डे गोड्डे तक, ना शाम को मतलब अंधेरा होने के बाद कोई आ नहीं सकता यहाँ पे। लाइट भी नहीं है यहाँ पे, ना ही कुछ स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। मतलब मैनेजमेंट एकदम जीरो है, जीरो एकदम। क्यों बेटा, क्या कहेंगे? गेट वगैरह नहीं है, घोड़े गधे सब कुछ आ जाते हैं। एक जो करके बारिश होने के बाद जैसे कि ट्रैक गीला हो गया, एक तो ट्रैक पे पानी खड़ा हो गया भाई, वो तो कोई सुनने वाला ही नहीं है कि भाई ट्रैक बनवा दो, मिट्टी गिरवा के थोड़ा ऊंचा करवा दो, चलो वो हो गया, पानी खड़ा हो गया। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि गेट खुला है, पशु आगे, आवारा पशु आगे, वो क्या करते हैं? चारद्वारी तो नहीं है आपकी? कहाँ है चारद्वारी? वही तो कह रहे हैं हम, कुछ है ही नहीं। वो पशु आगे, वो सारा ट्रैक खराब कर गए, फिर सूखेगा, फिर हम दोबारा ट्रैक बनाएंगे, फिर बारिश आएगी, फिर खराब होगा। वो तो यानी कि कच्चा ट्रैक बना, कच्चा ट्रैक है ना, कारपेट वगैरह कुछ नहीं है, जीरो है एकदम। तो हमारे साथ तमाम यहाँ बच्चे बने हुए हैं, ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आप भी दौड़ के आते हैं? हाँ सर। क्या कौन सा गेम करते हो आप? सर मैं वैसे ही रनिंग करता हूँ नॉर्मली। करते हो? हाँ सर। काफ़ी समस्या है। यस सर, आप खड्डे पड़े हैं, मिट्टी आपके सामने सर ये समस्या देख लो। 1 mm भी बारिश नहीं होती तभी यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है सर। तो ये कई सालों से ऐसे ही चल रहा है आपका? ऐसे ही चल रहा है सर, जब से मैं यहाँ पर ग्राउंड पे आने लग रहा हूँ तब से ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ से कोई गोल्ड मेडलिस्ट निकला है यहाँ से अभी फिलहाल कोई? हाँ सर, यहाँ से बहुत ज़्यादा बच्चे रेलवे में भी हैं, यहाँ से रेस में भी बहुत ज़्यादा बच्चे लगे हैं। ऐसी बात नहीं है, यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा मेडल भी करते हैं इसे में। बिना सुविधाओं के? बिना सुविधाओं के लिए यहाँ से ना कोई लड़कियों के लिए ना कोई लड़कों के लिए कुछ नहीं है सर। यहाँ को लड़कियाँ भी प्रैक्टिस करने आती हैं, कोई जीरो है, 0/0 है। आपके सामने है ये तो जो भी है। तो ये घास जो एचके आयरन के जो कर्मचारी हैं यहाँ कम से कम 50-100 तो होंगे, महम शहर है, वो भी नहीं आती? एक भी नहीं दिखता सर। आप दिखता हो तो आप देख लो एक बार कैसे हालत है। ट्रैक्टर चल रहा है ये खुद के पैसों का है सर। निजी ट्रैक्टर है ये तो कभी भी करना है सर। आए साल हम ही करवाते हैं अपनी जेब से, अपने जो कोच सब हैं वही करवाते हैं जो भी है। जी नू ईंट पड़ी हैं, किसी ने ठुआई हो तो परसों ठुआई हैं, परसों लेकर गए हैं इसने। तो हेलीपैड बने तो सफाई कर दी थी? जब करी थी जी, जब पाछे फिर होगी बड्डी कि में वो को नहीं हुआ है। यहाँ पर शरारती तत्व आते हैं ग्राउंड में अपनी गाड़ियों वगैरह से, वो ड्रिफ्ट वगैरह मारते हैं। गेट में कुछ है ही नहीं, रील वगैरह बनाते हैं। हाँ, नशेड़ी भी और शरारती तत्व सारे। क्या कहेंगे? यहाँ पे सारे में पहले मेन समस्या तो पानी की है। पानी के लिए कोई एथलीट है अपनी प्रैक्टिस करता है, वो लगातार 2 घंटे 1 घंटा जो आप पे वर्कआउट करके जाता है, उसको पानी की तो मेन आवश्यकता होती है। पानी भी नहीं? पानी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और दूसरा जो बारिश का पानी है उसकी निकासी नहीं है। आज बाय द वे कल बारिश आई थी, आप यहाँ देख सकते हो। कल सभी बच्चों ने मिलकर यहाँ पे अपना ग्राउंड से मिट्टी उठा के बट्टों से ये ग्राउंड एक सार गया था। गाड़ी वाले आते हैं, मीडिया वाले आते हो, कोई भी हो, अदरवाइज अपनी गाड़ी के यहाँ से रास्ता बना रखा है। बाइक के निशान आप देख रहे हो, आवारा पशुओं के देख रहे हो। और इसमें इतनी फिसलन हो जाएगी, कोई एथलीट स्पीड वर्कआउट कर रहा है, पैर गिर गया तो उसको 100% इंजरी के चांस है। अब फिलहाल में आर्मी, अग्निवीर, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस सभी के फिजिकल चल रहे हैं। और सभी अभ्यर्थी जितने भी स्टूडेंट है, सारे यहाँ पे एथलीट जितने भी है प्रैक्टिस के लिए आते हैं। यहाँ पे फैसिलिटी तो है नहीं, इंजरी के चांस बहुत ज़्यादा है। अगर किसी को इंजरी करवानी है वो तो यहाँ पे आओ। तो कोई बड़ा प्लेयर है जो गोल्ड मेडल के लिए तैयारी कर रहा था, उसके लिए तो बड़ी जो गरीब है, जो कुछ बड़ा देखो जी, जो इस ट्रैक पर है वो नॉर्मल सभी गरीब बच्चे हैं,
कोई जो हाई लेवल बंदा है जिसके पास पैसे है वो क्यों इस ट्रैक पे हुआ। बड़ी समस्या है बच्चों की, लगातार ये बातचीत कर रहे हैं। तमाम मेरे साथ ये बच्चे बने हुए हैं। महम 24 से भी यहाँ मौजूद हैं। 1987 में चौधरी देवलाल ने इसकी नींव रखी थी और आज ये हाल बेहाल है। सफाई कर्मचारी, यहाँ पे कोई सफाई नहीं है, घास खड़ा हुआ है। हेलीपैड आया था मुख्यमंत्री का जब यहाँ सफाई की गई थी, उसके बाद साहब यहाँ लाइटें नहीं हैं, नशेड़ी आते हैं, नशा करते हैं यहाँ और रील बनाने के लिए गाड़ियाँ घुमाते हैं। बच्चों को बड़ी समस्या है। और तो और यहाँ चेंजिंग रूम भी नहीं है। 6 एकड़ ज़मीन, करोड़ों रुपए की लागत की, और ये वो क्षेत्र है रोहतक और जींद, यहाँ बच्चे हर घर से निकलते। बेटा क्या समस्या है फिलहाल आप भी बता दीजिए। लड़की आप सर मोस्ट ऑफ तो वॉशरूम मतलब एक सेपरेट होना चाहिए गर्ल्स के लिए, और चेंजिंग रूम होना चाहिए। और बाकी तो जैसे ट्रैक पे भी थोड़ा सा वर्क मतलब ज़रूरी है। हमारा तो मेन यही है सर कि एक चेंजिंग रूम ज़रूर होना चाहिए और सेपरेट वॉशरूम होना चाहिए। ठीक है बेटा, आप जैसे वॉशरूम शुरू से ही नहीं है या फिर था? सर हम क्या स्टार्टिंग से ही नहीं है, बट मैंने एक ही देखा, वो कॉमन कैसे मैनेज है। सर मैं सच बताऊं तो मैं पब्लिक वॉशरूम यूज़ ही नहीं करती। मतलब बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट हो तब बेशक, नहीं तो मैं अवॉइड करती हूँ। हाँ बिल्कुल है। तो सरकार कह रही है पैसे पानी की तरह बाहर हैं बच्चों के लिए, स्टेडियम के लिए हर समय बोरी भर भर के पैसे बांट रहे हैं। तो बताइए साहब को, सुनाइए। सर अगर बाहर होते तो स्टेडियम पे दिखता ना, वो तो आपने भी देख ही लिया है कहाँ दिख रहा है। अगर पैसा से लगाया होता इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कोई फैसिलिटी होती, यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने देख ही लिया है। किस चीज़ की तैयारी करोगे? सर मैं हरियाणा पुलिस की। हरियाणा पुलिस की बेटी तैयारी कर रही है। चेंजिंग रूम तक नहीं है यहाँ लड़कियों के लिए, इससे बड़ी और क्या हो सकती है। हाँ क्या कहेंगे भाई, लड़कियों के लिए चेंजिंग रूम तक नहीं है यहाँ पे। लड़के समस्या, पानी पीने का नहीं है यहाँ पे। स्टेडियम में रात को नशा करते हैं यहाँ पे बैठ के। ये ट्रैक्टर आपके पैसे से चल रहा है, वो कोच साहब ने गेट लगवाया, ये ट्रैक्टर ये खुद अपने पैसे सफाई करवा रहे हो आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। यहाँ पे ये स्टेडियम तो है, यहाँ पे स्टेडियम खेलने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। पानी से लेके मेंटेनेंस को आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर 5 मिनट की बारिश आ जाए तो मतलब इतना पानी हो जाता है कि यहाँ पर रनिंग करने के लिए भी बच्चे कैपेबल नहीं हो पाते यहाँ पे। रात को जैसे यहाँ जैसे ये सांप हो गया, बिच्छू वगैरह, जैसे बड़ा बड़ा झाड़ झखाड़ खड़े, तो लाइट तो है नहीं, वो भी समस्या। बिल्कुल है सर। अगर आप अपनी पूरी दिनचर्या ख़त्म करने के बाद यहाँ पर 8 बजे के बाद आओगे, देन यू विल सी कि यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे नशेड़ी वहाँ पर नशा करते हैं। लड़कियों के लिए सेफ्टी नहीं है यहाँ पर, लाइट के अच्छे प्रबंध नहीं है यहाँ पे। कुल मिला के ये स्टेडियम नहीं है सर, ये जंगल है। एक बाहर से ही जंगल दिखता है यहाँ पे। जितने भी स्टेडियम के अंदर मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, मतलब पानी, चेंजिंग रूम, इलेक्ट्रिसिटी और अच्छा ट्रैक, कुछ भी नहीं है सर यहाँ पे। सर हमारी केंद्रीय सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का खेल बजट प्रस्तावित किया था। पता होगा सभी को, आपको बजट जो आता है हमारा। लेकिन ऐसा देखने में लग रहा है कि यहाँ पर 1 रुपये 45 करोड़ 4500 तो आए होंगे। चौनी नहीं आई सर यहाँ पे। आप करोड़ों की बात करते हैं। मतलब कुल मिला के सर महम में क्या है कि यहाँ पे राज्यसभा से सांसद रह चुके हैं रामचंद्र जांगड़ा जी, और दांगे यहाँ पे MLA भी खुद का यहीं का है, रोहतक से सांसद है, और महम की नगर पालिका है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर एकदम इसको लावारिस है सर। ये यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, किसी प्रकार का कुछ नहीं है सर यहाँ पर। महम में कोई स्टेडियम और भी है इसके अलावा? नहीं सर, ये इकलौता स्टेडियम है महम का स्टेडियम। आबादी कितनी टोटल महम के बताना चाहेंगे थोड़ा सा? यहाँ पर टोटल आबादी लगभग आबादी माने तो 20,000, 30,000, 50,000। मैम शहर की, मैम शहर की ये मान के चलो कम से कम 40,000 होगी। अच्छा, यहाँ स्टेडियम में कितने गांव के बच्चे आते हैं, ये थोड़ा बताना चाहेंगे? सर सभी आसपास के बच्चे आते हैं, सभी बच्चे गांव के बच्चे, आप इनसे पूछिए। 24 गाँव? मैं तो सर शहर से ही हूं। तो सारे गाँव 10-20 हजार वोटों के मालिक है। हाँ, तो 2-4-5 गाँव बताएंगे आप? जैसे बैणी मातो है, बैणी सुरजन है, बैणी बैरो है, और ये खेड़ी है, मैम है, और आसपास ये मदीना वाले साइड बड़म्बा, मदीना, खरखड़ा, ये सभी आते मैम 24 के अंडर। तो बड़ी समस्या है इन लोगों की ना सब। अब यह कहते हैं, ये बच्चे देख लीजिए, महम 24 की बातचीत हो रही है। ये यहाँ से ये बच्चे कह रहे हैं कि फिलहाल एक्स जो अभी सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, हाँ राज्यसभा सांसद थे, अभी गए हैं वो यहाँ से। और है इसके अलावा यहाँ पे डांगी साहब कभी यहाँ आवाज़ उठाने के लिए आए इस ग्राउंड में? जैसे आप यहाँ दांगी साहब ने तो मेरे हिसाब से, हाँ बलराम दांगी ने, अगर यहाँ रोड से गए होंगे तो नज़र तक भी नहीं, या इधर फेरी होगी।
यहाँ पूर्व का राज्यसभा का सांसद रामचंद्र जांगड़ा है, मौजूदा का कांग्रेस का सांसद है लोकसभा का दीपेंद्र सिंह हुड्डा, मौजूदा का ही राज्यसभा का सांसद यहाँ पास के ही 3 किलोमीटर पे गांव है भेड़ी महाराजपुर, तो वहाँ का बौद्ध जो अभी बने थे वो बौद्ध जी भी यहीं से सांसद है, यहीं से ताल्लुकात रखते हैं। और फिर यहाँ पर विधायक भी है, फिर बीजेपी के नेता भी हैं जो हर रोज़ मैं गाड़ियों को दोहराते फिरते, आज हमने ये समस्या सुन ली, आज हमने इतने करोड़ पैसे लगा दिए। लेकिन आप इसकी खस्ता हालत देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उन दीपक हुड्डा चुनाव लड़े थे, वो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ी बहुत बड़े नामी गिरामी, उनको क्या कहना चाहिए? भाई मैं देखो दीपक हुड्डा ने चुनाव लड़ा, अगर दीपक हुड्डा खिलाड़ियों की अगर आवाज़ बढ़ना चाहता, अगर खिलाड़ियों का दर्द समझता, तो मेरे हिसाब से उसको चुनाव लड़े 1 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल के तकरीबन हो गया, 2 साल हो जाएंगे अक्टूबर में, तो उसने कहीं ना कहीं तो इस समस्या का समाधान करवा देना चाहिए था। लेकिन ये जो है ये पॉलिटिकल जो स्टैंड होता है, जो प्लेटफार्म होता है, उसमें कहने को तो ये बड़ी बड़ी बातें करते, बड़ी बड़ी डींगे हालते, लेकिन धरातल पर आप देख सकते हो यहाँ कितना घास उगा हुआ है। यहाँ पर बहुत सी, ये मानो आप, ये हमारी जो बेटी आती है, हमारी जो बहनें आती हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा का कारण है। अगर कल ये भाई बता रहे थे यहाँ पर नशेड़ी भी रहते हैं, अगर वो कई ऐसी अप्रिय घटना को अंजाम देते तो बड़ी शर्म। जहाँ चौधरी देवला ने हवेली बनवाई थी वहाँ नशेड़ी रहते थे, वहाँ भी नशेड़ी रहते, साई सेंटर में भी नशेड़ी रहते, और ये बच्चे अभी कह रहे थे कि यहाँ तक भी आ जाते। तो यहाँ प्रशासन है, शासन है, उसको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। समस्या बहुत बड़ी है महम 24 के बच्चों की, लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अच्छा एक बात मैं आपसे भी जानूंगा, 1 मिनट, अब यहाँ जो साईं जो बनाया था ये चौधरी देवला ने बनवाया, वो हुड्डा साहब ने बनवाया? सर यहाँ पे कोई नहीं आता। अपना काम बनता है, भाड़ में जा जनता यानी कि वोट लेने के लिए आई है, फिर अपना काम बनता है। चलिए यहाँ से वर्तमान विधायक बलराम दांगी जी और रोहतक के सांसद, खैर वो तो विपक्ष के हैं सर, लेकिन यहाँ पे सरकार भाजपा की सरकार चल रही है। हमारे जो हरियाणा के खेल मंत्री हैं गौरव गौतम जी, हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि इन सब बच्चों के बेस पर कि आप एक बार अपना कीमती समय निकाल कर स्टेडियम आइए और आपको देन यू विल गेट टू नो द कंडीशन ऑफ दिस स्टेडियम सर। हम तो यही कहेंगे सर, एक तो यहाँ पर सुविधा होनी चाहिए जी, रात को भी यहाँ रनिंग करते हैं जी बच्चे, तो यहाँ पर लाइट की पानी की सुविधा होनी चाहिए जी, लेटरिन बाथरूम जी, यहाँ लड़कियाँ भी आती हैं जी तो रनिंग के लिए जी, तो ये इनके सुविधा के लिए जी सब कुछ है, ये बच्चे सारे तैयारी में हैं जी। सभी बच्चे मायूस हैं और ये देख रहे हैं शायद तो कोई तो आएगा इस स्टेडियम को चमन बनाएगा। रात को 12 बजे भी हम दौड़ कर सकते हैं, रात को 6 बजे भी सुबह आके दौड़ कर सकते हैं, कोई सेफ्टी नहीं है मैं बच्चियों की, वो बाथरूम भी नहीं है लड़कियों के लिए अलग से यहाँ पे। हाँ ये बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, और तो उनकी सुविधा है नहीं जी। अब ये लड़कियां हैं, वैसे तो घर से कोई निकलने नहीं देते माँ बाप जी, वो कोई निकलता है तो उनके लिए कोई सुविधा है नहीं जी। तो यही कह रहा हूँ जी, थोड़ी सेफ्टी होनी चाहिए जी, यहाँ कीड़ा कांडा जी साफ सुफ उनका भी डर रहता है जी। डर रहता है जी। सैनी साहब को कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, 4500 करोड़ अभी पास हुए हैं, आपके लिए 4500 रुपये नहीं मिले आपको? जी हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे जितना हो सका है आप सरकार सहायता करें हमारी, कुछ ना कुछ विकास करे स्टेडियम का, और नहीं तो और वॉशरूम की फैसिलिटी गर्ल्स के लिए ज़रूर करवाए। जी क्या कहेंगे बेटा? सर हम तो यही करना चाहेंगे, जो भी समस्या है उनका निवारण जल्द से जल्द हो, यही कहना चाहेंगे सरकार से। सरकारी कर्मचारी यहाँ कोई नहीं आता। हाँ क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहेंगे कि भाजपा की सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने, जेजेपी की सरकार बने, INLD की सरकार बने, चाहे सरकार किसी की बने, मुख्यमंत्री कोई भी हो, हमारा स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए सर अच्छे तरीके से। पूरी इसके अंदर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, पानी से लेकर लाइट से लेकर, अब आप वो देख रहे हैं पीछे जो ट्रैक्टर चल रहा है ना सर, ये बाखलियों के इतनी बड़ी बड़ी बाखड़ी हो चुके हैं यहाँ पर, ये हम खुद अपने सब पैसों से करवा रहे हैं सर। ये मतलब वो गेट लगाए, वो बच्चे वो हमने सब लगवाया सर। यहाँ पर गवर्नमेंट का जी भी यहाँ पे कोई नहीं आता सर। यहाँ पर इतनी मतलब बुरे हालात हैं स्टेडियम के। ये महम का एक इकलौता स्टेडियम है महम 24 का, जहाँ 24-25 गाँव ज़्यादा गांव हैं, 24-25 से ज़्यादा गांव हैं, पर वो बात अलग है गांव कितने कितने नहीं हैं। द मेन कंसर्न इज़ इस स्टेडियम में किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं है सर। जी मेरा सब क्या कहेंगे चलते चलते, क्योंकि ना कोच है ना कोई सुविधा है। देखो बच्चों ने सारी समस्याएं आपको सामने रख दी,
इनका समाधान होना चाहिए। अगर सरकार के कहीं शर्म नाम की चीज़ है। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि यहाँ पर ट्रैक लगाया हुआ है, हेलीपैड बनाया हुआ है, हेलीकॉप्टर। मुख्यमंत्री जी आए थे 5 तारीख को, 5 अप्रैल को शायद। मुख्यमंत्री जी को ये सिस्टम नहीं दिखाई दिया। पहले की सरकारें होती थी, अगर कहीं हेलीपैड बन जाता और वहाँ पर कोई दिक्कत होती तो तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री पहले उन चीज़ों को करता। मुख्यमंत्री इस प्रदेश का मुखिया है, उसके तो एक इशारे पर अगर मुख्य चाहिए तो सरकार को ये था, अगर नीयत साफ होती है अधिकारियों की, यहाँ डिप्टी कलेक्टर जो है यहाँ ज़िले का मालिक है, उसने सोचना चाहिए था कि मुख्यमंत्री आने से पहले यहाँ पर स्टेडियम में जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो मुहैया करा देनी चाहिए। तो हमारी तो आपके माध्यम से सरकार को एक ही अपील है कि आप इन बच्चों के लिए जो स्टेडियम की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, आप कम से कम हो तो इनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान कीजिए, और उसके बाद आप ढिंढोरा पीटिए कि हमने विकास के ये काम कर दिए, हमने खिलाड़ियों के लिए ये काम कर दिए। ये हमारा भविष्य है, इनमें से ही कल को कोई सरकार के लिए गोल्ड मेडल लाने का काम करेगा। अच्छा, एक बात हो रही, पहले यहाँ कहते थे 1000-1500 बच्चे आते, तब धीरे धीरे 1000 बच्चे यहाँ से चले गए। अब सर हमारी मोदी सरकार ने अग्निवीर जैसी योजना चला रखी है। मतलब खुद तो ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनेंगे 80 साल तक, और देश का नौजवान युवा 21 साल की उम्र में देश को अपनी जो भी सेवाएं दे के घर आ जाएगा। तो इससे मतलब कहीं ना कहीं बच्चों में डिमोटिवेशन है सर। आप एक अच्छी नौकरी थी फौज की, उसको भी सर आपने अग्निवीर के तहत बना दिया। मतलब हर पहलू में देखा जाए तो ये सरकार पूरी तरीके से फेल है सर। मतलब तो हमारे साथ खास बातचीत में ये तस्वीरें, कुछ आप कहना चाहेंगे? देखियो मुन्ना जी, ये जो महम का स्टेडियम है, ये सच्चाई है चौधरी देवीलाल ने बनाया था, और यहाँ बच्चों का जो रुझान था ना, जो वेट लिफ्टिंग का यहाँ क्रेज चला, यहाँ नेशनल लेवल तक की प्रतियोगिताएं इस महम में हुई हैं, और यहाँ बहुत बच्चे आते थे पूरी 24 से, बॉक्सिंग के भी हैं, और यहाँ 500 के लगभग बच्चों को नौकरी भी मिली हैं। लेकिन स्टेडियम की जो हालत है, अगर हम ये कहें कि महम के स्टेडियम में दिन में भी रात है, यहाँ किसी तरह की, ज़्यादा लंबी बात ना करें तो यहाँ वॉशरूम की सुविधा यहाँ नहीं, चेंजिंग रूम की सुविधा यहाँ नहीं है। लड़कियाँ आएँ तो कैसे आएँ, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए। अच्छा, अब अंधेरे में यहाँ कौन आएगा, यहाँ लाइट की भी सुविधा नहीं है, और नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। बेचारे खिलाड़ी भी किस हद तक यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, मैं तो सोच करके हैरान हूँ। अभी ये बच्चे सारे डरे हुए रहते हैं, जैसे जैसे दिन ढलेगा पता नहीं कितने नशेड़ी आ जाए, ना हो जाए। थैंक यू। तो हमारे साथ तमाम यह महम 24 के खास बातचीत में बने होते हैं, और ये तस्वीरें हम महम 24 स्टेडियम के दिखा रहे हैं। खेल का मैदान और सब बेसिक चीज़ होती है बच्चों की। और सैनी साहब देख लीजिए तस्वीरें, महम 24 की दिखा रहे हैं हम आपको। काफ़ी गांव आते हैं, और गांव में इतने बड़े बड़े, एको गांव 20-20 बोटों का मालिक है, और यहाँ महम 24 और रोहतक है। हम बताते चलें, गोल्ड मेडलिस्टों की खान है ये, और आज यहाँ पे अपने पैसे से पीछे वो दीवार ठीक कर रहे हैं, अपने पैसे से यहाँ पे ट्रैक्टर चला रहे हैं, घास काट रहे हैं, और यहाँ ट्रैक नाम की कोई चीज़ नहीं है, चार दीवारी नहीं है, कोई गेट नहीं है यहाँ पे। और लड़कियों के लिए तो साहब यहाँ बाथरूम तक नहीं है, चेंजिंग रूम नहीं है, पानी पीने की समस्या है। रात को आओ, साथ थोड़ा सा अंधेरा हुआ, यहाँ सांप और बिच्छू, और उससे बड़ा खतरा है नशेड़ियों का। साहब नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है साई स्टेडियम और देवीलाल हवेली, और यहाँ तक भी आ जाते हैं। ये ड्रेस है हमें खिलाड़ी, आखिर जाएं तो कहाँ जाएं। एक खिलाड़ी ने बताया मोस्टली यहाँ गरीब घरों के बच्चे ही आते हैं, मध्यम वर्ग के, जो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करके दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, चेन्नई नहीं जा सकते। वो इसी स्टेडियम को अपना घर, अपना सब कुछ समझते हैं। इसी स्टेडियम की बदौलत वो बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन आज इनके सपने अधूरे हैं। हमारा खबर बनाने का मकसद इतना ही था। ना यहाँ दीपेंद्र साहब हुड्डा आए और पूरे हरियाणा में सरपट दौड़ते हैं, लोकसभा सांसद हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मीठी मीठी, हर गांव में जाते हैं, हर कार्यकर्ता को फेस टू फेस जानते हैं। ना यहाँ बलराम डांगी आए जो फिलहाल विधायक है कांग्रेस के, और ना यहाँ कोई बीजेपी का कोई लीडर आगे चला, ना यहाँ रामचंद्र जांगड़ा जी जो सांसद थे राज्यसभा वो आए यहाँ पे। अब ये सारे बच्चे कहते हैं कि इनका तो राम रुखाली है। फिलहाल तक हम आपसे विदा लेते हैं इन्हीं सब बातों के साथ। मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।